हे माय क्यूट फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड क्यूट कमेंट कर दिया करो। तो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब बिंगो वांजी की मॉम देखी थी तो इतना कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकती है। तो यहीं से दिखाते कहानी शिफ्ट होती है वांजी एंड सिचन के पास। सिचन एंड वांजी वहाँ पर थे तो बहुत सारे गैंग लीडर भी थे। जब मीटिंग चल रहा था, क्योंकि वांजी मीटिंग बुलाई थी क्योंकि वांजी के ऊपर अटैक हुआ था। वांजी ये जानना चाहता था कि उसके ऊपर कौन अटैक की। वांजी की बहुत सारे दुश्मन हैं और इसलिए वांजी को पता है कि ये कोई ऐसे वैसे नहीं कर सकती वांजी के ऊपर अटैक। तो ये मीटिंग के दौरान सब ना ये कह रहे थे कि वांजी हम इसमें कोई भी शामिल नहीं है। तो वांजी एक ड्रेवल स्माइल दी और सिचन ये स्माइल देख के समझ गई थी कि क्या होने वाली है। तो सब ना ये स्माइल देख के काँप रही थी। और तभी दिखाते सडन वांजी उठ के दो लड़का की तरफ अपनी गन को कर लिया था। तो एक लड़का ने कहा, ये क्या करे हो वांजी? मैं कहा ना मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो गलती से भी मेरे तरफ। तभी वांजी ने कहा, मैं कब कहा तुम इसमें शामिल हो? तुम ये क्यों सोच रही हो मैं तुम्हें शूट करूँगी? ये कहती हुई वांजी वही जो कि उनकी गन को पीछे की तरफ अपनी नेक जो कि राइट हाथ में थी तो लेफ्ट को ले लिया था और किसी को शूट कर लिया था। वो कोई और नहीं थी, वांजी की असिस्टेंट थी जो कि सिचन श्रॉफ थी। हाँ, तभी सिचन ने ब्रदर दिस वांजी ने कमान सिचन, तुम्हें क्या लगा ये हमारी आदमी है, ये बेच चुकी है, तो कोई और भी है यहाँ पर। इतना में दिखाते हैं एक जो कि वेंशु एक लड़का है जो वो एक गैंगस्टर की बेटा है। तो वो अपनी पसीना साफ कर रही थी जो कि वो पसीना में भीग गई थी। तभी वांजी ने कहा, तुम्हें इतनी पसीना क्यों आ रही वेंशु? कहीं तुम इसमें शामिल तो नहीं हो? तभी लड़का अपनी कपती आवाज़ में कहा, नहीं वांजी मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? नहीं, वांजी ने कहा, क्या तुम मेरी मेहमान हो? तुम ब्रदर हो, दोस्त हो, नहीं कर सकती। इतना में वांजी अपनी जो गन को उसकी तरफ कर लिया था, उनको शूट कर ली थी। तभी वेंशु की डैड जो कि वेनरॉन वो चिल्लाती वांजी। तभी वांजी ने कहा, मान एक तो बेटा है तुम्हारी, उसको तुम रख नहीं पाई ठीक से। मैं पहले से मानी किया था, मेरे ऊपर अटैक करना मतलब मौत को इनवाइट करना। गुड बाय। ये कहती वांजी चली गई थी। तो वांजी के पीछे से जितने भी गैंगस्टर है ना वो सब बात कर रहे थे वांजी को कैसे रास्ते से हटाना है। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि वांजी के सपोर्ट में थे। तो सबका क्या मरना चाहती हो? ये कहती सब चली गई थी। तो वेंशु एक और भी इंसान है जो कि वांजी को बहुत ज़्यादा नफरत करती है। तो यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है वांजी की उनकी मेंशन। जब विंग को होश आई तो विंग देखी कि वो एक ऐसे रूम में है जो वो कभी भी बिलीव नहीं कर सकती। विंग एक बिजनेसमैन की बेटा है। हाँ, विंग की डैड एक बिजनेसमैन है, वो भी अमीर है, लेकिन विंग ना हमेशा उनकी गेस्ट रूम में रहती है जो कि छोटा सा कमरा है। और विंग जिस कमरे में थे वो बहुत बड़ा था, बहुत अच्छी से तैयार हुआ था। ऐसा लग रहा था विंग एक 5 स्टार होटल में है। तो विंग अपने सिर पे हाथ दी जो कि विंग को जो थोड़ी चोट भी आई थी ना, वो चोट पे दवाई भी लगा गया था। और विंग अपने आप को शीशे में देखते हुए कहा, मैं कहाँ पर हूँ? तो विंग ना ऐसे कहते हुए वो जब रूम से बाहर आई वो मेंशन को देख के विंग की आँख तो खुली रुकी थी। और विंग सोच भी नहीं पा रही थी कि ये किस घर में है। और विंग को डर भी लग रहा था क्योंकि सब विंग को देख के अपनी सिर ना नीचे कर रही थी। तो विंग शॉक थी और कह रही थी, ये क्या है? विंग ने एक लड़का को कहा कि मैं कहाँ पर हूँ? तो लड़का कुछ ना कह के डर के पीछे चली गई थी। तो विंग कह रही थी, मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ तो आप पीछे क्यों जा रहे हो? तभी दिखाते हैं विंग की नज़र गई गार्डन की तरफ, एक छोटा सा बच्चा की तरफ। तब विंग ना उनको देख रही थी, वो जो कि खेल रही थी तितलियों के साथ, क्योंकि वो गार्डन में बहुत सारे फ्लावर थे, उन गार्डन में बहुत सारा तितलियाँ भी थी। तो छोटी सी बच्चा ना खेल रही थी। तो विंग तो बच्चे पलटी जाते हैं जो कि हाँ, विंग ना वो लड़का को देख के गार्डन की तरफ चली गई थी और विंग भी स्टार्ट कर लिया था खेलना उनके साथ। तो वो लड़का देखते ही कहा, मामा। तभी विंग ने कहा, क्या
तो लड़का ने आप मेरी मामा हो। तो विंग शौक से देख रही थी, तो वो लड़का की आसपास जितनी बॉडीगार्ड थी वो साइड हो गई थी विंग को देखे। तो विंग सोच में पड़ गई थी, ये सब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं और मुझे कोई देख भी नहीं रही है, और ये बच्चा मुझे मामा क्यों कह रही है। तभी दिखाते हैं वो जो छोटा सा बच्चा है ना, विंग के ऊपर जंप किया था, तो विंग उनको हक कर लिया था। और विंग कहा आपके नाम क्या है। तभी छोटा सा बच्चा स्माइल करते गया, मेरा नाम युवान। तभी विंग ने कहा कि आपकी नाम बहुत अच्छी है। तभी ऐसे जो कि युवान ने कहा आपके नाम क्या है। तभी विंग ने कहा मेरा नाम ओयान, सॉरी यार क्या कह रही हूँ, ओइंगे, जो कि मेरा नाम यूशान है, मुझे उनसे बुलाते हैं। तभी वो युवान ने कहा हाँ आपकी नाम भी बहुत क्यूट है, आपकी तरह, आप मेरे मामा बनोगे। तभी विंग स्माइल करते कहा हाँ क्यों नहीं। विंग को पता नहीं ये क्या कर रही है। तभी विंग एंड युवान दोनों खेल रही थी गार्डन में। तो सब सर्वेंट शौक थी कि युवान ऐसे लड़का थे, कोई अनजान के पास नहीं जाते हैं या किसी से बात नहीं करते, लेकिन विंग के साथ बहुत सारी बात भी की और खेल रही थी। तभी दिखाते हैं सडन वांजी की कार आके उनकी मेंशन के पास रही, तो वांजी की कार को देख के सब साइड हो गए थे और सारे बॉडीगार्ड भी आ गए थे वांजी के पास। तभी वांजी ने कहा सारे बॉडीगार्ड अब कैसी है। हाँ वांजी ना अपनी जितनी भी बॉडीगार्ड को शूट किया था उनकी फैमिली की सारी जिम्मेदारी वांजी ने लेती है, क्योंकि वांजी को भी अच्छे से पता है वो सब उनके साथ काम क्यों कर रहे हैं। और इसीलिए वांजी उनकी फैमिली की प्रोटेक्ट से लेके उनकी फैमिली की जितनी भी जो भी जिम्मेदारी है वांजी ही लेते हैं। वांजी तो सब बिजनेसमैन के लिए एक ड्रेवल है, लेकिन आम इंसान के लिए भगवान है, क्योंकि वांजी आज तक कोई आम इंसान को तंग नहीं की। किसी को ज़रूरत है तो वांजी उनकी हेल्प भी करती है। हेल्पफुल इंसान तो है, लेकिन वांजी को प्रोटेक्ट नहीं करते। तभी वांजी देख रही थी गार्डन की तरफ जहाँ पर विंग एंड युआन दोनों ही खेल रही थी। और विंग तो वांजी तो देख रही थी कि विंग युआन के साथ बच्ची हो गई थी और युआन भी विंग को इतनी करीब आने दी। तभी वांजी को उनकी ब्रदर कह रही थी, ब्रदर क्या आप हम दोनों सपना देख रही है, ये मुझे लग रहा है ड्रीम है, हमारी युआन ये कैसे हो सकती है। तभी वांजी एक ड्रेवल स्माइल दिया था। एंड अभी तक स्टोरी इतना ही। स्टोरी पसंद है तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट कर दिया करो यार। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।